फिर फराइज में दूसरा फर्ज रोजों का है। रोजा अमाल सालिहा में निहायत अहमियत का हामिल है। हिंदा बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अज़वाज मुतहरात से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़ुल्हिज्जा, यौम आशूरा और हर महीने के 3 दिन के रोजे रखते थे। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब हैं। 10 दिनों से मुराद यौमुन नहर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि वो तो ईद का दिन है, लेकिन आप जानते हैं कि ईद के दिन भी जो कुर्बानी करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फिर वो गोश्त से ही इफ्तार करता है। तो इमाम नबवी कहते हैं कि इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब है। एक और रिवायत में है फअक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलीली वत-तकबीरी व ज़िक्रिल्लाह, कि तुम इन दिनों में तहलील, तकबीर और अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो। इनमें से एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है और इसमें किए जाने वाले अमल का सवाब 700 गुना कर दिया जाता है। ये बैकी की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक कोई अमल अशरे ज़ुल्हिज्जा में किए जाने वाले अमल से ज्यादा पसंदीदा नहीं है। इनमें से एक दिन का रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है। एक रात का कयाम लैलतुल कद्र के कयाम के बराबर है। यह तिरमिजी की रिवायत है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम खाई है और अल्लाह ताला ने पीछे रहने वालों को महरूम नहीं रखा। और इन दिनों में खास रोजा है यौम अरफा का रोजा। ये अशरे ज़ुल्हिज्जा के फजाइल में से भी है कि इस अशरे में 9वां दिन अरफा का दिन है। ये वो अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ताला साल के सारे दिनों के मुकाबले में ज्यादा तादाद में लोगों को जहन्नम की आग से आजाद करते हैं। सईदा आयशा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आजाद करता है। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है 1348 नंबर पर। यही वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमाया और अहले इस्लाम पर अपनी नेमत को मुकम्मल फरमाया। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसको तुम पढ़ते हो, अगर हम यहूदियों पर वो आयत नाजिल होती तो हम उसके नुज़ूल वाले दिन को ईद बना लेते। उन्होंने दरियाफ्त किया कौन सी आयत? उसने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद किया है। ये सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 है। सैयदना उमर ने फरमाया जिस दिन और जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयत नाजिल हुई हम उससे आगाह हैं। वो जुमे का दिन था और आप अरफात में खड़े थे। सही बुखारी की रिवायत है। सैयदना कतादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा के रोजे के मुतालिक आपसे सवाल किया गया तो आपने फरमाया गुज़िश्ता यानी जो साल गुजर गया और आइंदा साल के गुनाहों को दूर कर देता है, यानी आइंदा जो अभी आया नहीं है, पिछले साल के गुनाहों का कफारा भी है और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा भी है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस दिन रोजा रखा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ुल्हिज्जा, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम और हर माह में 3 दिन रोजे रखने को अपना मामूल बनाया। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 2343 नंबर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में अरफात के मैदान में ये रोजा नहीं रखा था। सईदा उम्मे फजल बिनते हारिस से रिवायत है कुछ लोगों ने उनके सामने अरफा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में इख्तिलाफ किया। कुछ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं, कुछ ने कहा उनका रोजा नहीं है। कहती मैंने आपकी खिदमत में एक दूध का प्याला भेज दिया
ताकि सबको पता चल जाए आपका रोजा है या नहीं। तब आप ऊंट पर थे और आपने उसको पी लिया। ये सही बुखारी की रिवायत है। और अभी मजीद से रिवायत है कि अरफा के रोजे के मुतालिक सैयदना इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया गया, तो उन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, आपने उस दिन रोजा नहीं रखा। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस दिन पे रोजा नहीं रखा। कहते मैंने उनके साथ भी हज किया, उन्होंने भी रोजा नहीं रखा। सैयदना उमर के साथ भी हज किया, उन्होंने भी इस दिन पे रोजा नहीं रखा। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी हज किया, उन्होंने भी इस दिन रोजा नहीं रखा। कहते हैं कि मैं भी हज के मौके पर ये रोजा नहीं रखता और इसके रखने का हुक्म भी नहीं देता और रोकता भी नहीं। ये तिरमिजी की रिवायत है। तो हमने अब तक 3 काम देखे हैं। एक नमाज, फर्ज नमाजों की पाबंदी, वक्त की पाबंदी और कसरत से नवाफिल अदा करना। दूसरे इन दिनों के रोजे और खास तौर पर नमी का रोजा, लेकिन पूरे अशरे के रोजे ही, यानी इन सारे दिनों के रोजों की बड़ी फजीलत है। और इसी तरह से तीसरा यौम अरफा का रोजा। हाजी ये रोजा इसलिए नहीं रखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया उसमें रोजा नहीं रखा था। चौथा काम देखेंगे, कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद कहना यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रब्बुल इज्जत ने इन 10 दिनों में अपना जिक्र करने का हुक्म दिया है। जैसे सूरह अल-हज की आयत नंबर 28 में है, वयस्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, और चंद मालूम दिनों में उन पर अल्लाह ताला का नाम लें। सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन मालूम दिनों से मुराद अशरे जुल्हज्जा के 10 दिन है। ये सही बुखारी की रिवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक अशरे जुल्हज्जा में किए जाने वाले अमल से बढ़कर कोई अमल अफजल है ना पसंदीदा। लिहाजा इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा करो। ये तबरानी की रिवायत है। सैयदना इब्न उमर, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इन 10 दिनों में तकबीर कहते हुए बाजारों में निकलते थे। अब ये तर्ज हमारा तरीका कार है। जो लोग हज के लिए ना भी जा पाए वो भी, और जो हज के लिए जाए उनके लिए भी, और लोग भी उन दोनों की तकबीर पर तकबीर कहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हज के दिनों में मिना में होते अपने खैमे में तकबीर कहते थे और बाजारों में भी लोग तकबीर कहते थे, हत्ता कि मिना तकबीरों से गूंज उठता था। सुभान अल्लाह। जिक्र इलाही तो बंदों पर हर वक्त ही लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में फरमाया, वला जिक्रुल्लाहि अकबर, और बेशक अल्लाह का जिक्र वो तो बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह ईमान वालों को रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, उज़्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, अल्लाह को याद करो कसरत से याद करना। जिक्र आम दिनों में भी जरूरी है, लेकिन रब्बे करीम ने कुछ खास दिनों को मुकर्रर फरमाया है जो यकीनन इन दिनों की अजमत को साबित करता है। अल्लाह ताला को साल के बाकी दिनों में किए हुए आमाल के निस्बत नेक आमाल इन 10 दिनों में ज्यादा महबूब है। नेकी का हर काम अल्लाह ताला को प्यारा है। सैयदना इब्न अब्बास ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन अच्छा काम अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में अमल से ज्यादा प्यारा नहीं है। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल जिहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं। आपने फरमाया, जिहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं। हाँ, मगर वो शख्स जो अपनी जानो माल के साथ निकले और कुछ वापस लेकर ना आए। ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बारगाह इलाही में इन दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं है और न ही किसी दिन का अच्छा अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। लिहाजा तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। सल्फ सालिहीन इसका
اہتمام کیا کرتے تھے. امام بخاری نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر پکارنی شروع کر دیتے تھے. اور محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے. صحیح بخاری کی روایت. اب آپ تکبیر کہنے کے انداز کو اگر دیکھنا چاہیں تو سیدنا ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے. یہ سیدنا ابن عمر، سیدنا عمر اور سیدنا ابو ہریرہ کا فعل ہے. تکبیرات کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ایسی ہیں جس کو ہمیں رواج دینا چاہیے. اپنے علاقوں میں آپ کی گاڑیوں میں آڈیوز کا حتیٰ کہ ویڈیوز کا بھی اہتمام ہوگا. آپ کے گھروں میں ایسی بہت سی ڈیوائسز ہوں گی، موبائلز بھی، لیپ ٹاپس بھی، پھر اسی طرح سے دوسری ڈیوائسز بھی جن کے ذریعے آپ کچھ نہ کچھ آڈیوز، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سنتے رہتے ہیں. گھروں میں بھی، شاپنگ مالز میں بھی، راستوں میں بھی تکبیرات کو رواج دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے اداروں میں بھی جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ لوگ اپنے کاموں کے لیے مصروف ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بڑے ہی خاص دن ہیں. بات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی خوبصورت مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تھے، بیدار ہونے کے اذکار سے لے کے پھر صبح کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح سے صبح کے خاص اذکار جیسے 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے تھے. اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر، اسی طرح اور دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اور آخرت میں عافیت کی دعائیں اپنے رب سے کیا کرتے تھے. ان دنوں میں خاص طور پر ان اذکار کو معمول بنائیں. آپ جب اپنے لیے طے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی صبح شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان اذکار کو دیکھیے. آپ اگر دیکھنا چاہیں نیٹ پہ اتنی ایپس موجود ہیں، آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کی بہت ساری جو صحیح اذکار کی کتابیں ہیں ان کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صبح شام کے اذکار انشاءاللہ تعالی آپ جب اس کے لیے ایفرٹ کریں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کارڈز بھی مل جائیں گے جس کو آپ ایون اپنے والیٹ میں اپنی کسی نہ کسی چیز میں چھوٹی جگہ پر بھی رکھنے کے قابل ہوں گے. لیکن اپنی صبح کو ذکر سے خالی نہ جانے دیں، اپنی شاموں کو ذکر سے خالی نہ جانے دیں. اسی طرح سے ان دنوں میں خوب دعائیں کیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعائیں مانگتے تھے. خاص طور پر نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کو ضرور اسی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد اذکار کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے نمازوں کی جو تسبیحات ہیں ان تسبیحات کے لیے بھی آپ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے تو آپ کو ان نمازوں میں دل کی حاضری محسوس ہوگی. نمازوں میں خشوع کا ایک بہت بڑا فیکٹر تسبیحات ہے. اللہ کا ذکر انسان کے قلب کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ کیجیے.